उधर ज़िबा करने को कहा जा रहा है, गर्दन पे छुरी फेरने को कहा जा रहा है। और उधर बेटे ने 1 मिनट के लिए भी तवक्कुफ नहीं किया, ये नहीं कहा मुझे सोचने दो, मुझे अपनी माँ से मशवरा करने दो। हज़रत इब्राहीम ने कहा मेरे लाल, ऐ बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो बता तेरी क्या राय है। हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर जिसका हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। जब हज़रत इस्माइल इस लायक हो गए, यानी उम्र इतनी हो गई कि अपने वालिद गिरामी का हाथ बटाने लगे, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल से कहा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, यानी तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। तवक्कुल देखो, भरोसा देखो अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह ताला के लिए हम और आप तो ऐसे हैं कि अपने माल की ज़कात नहीं निकाल पाते, वही माल जो अल्लाह ने दिया, वही खजाना जो अल्लाह ने दिया, उसमें से 40वां हिस्सा यानी 2.5% नहीं निकाल पाते साल पलटने पे, और इसी तरह से अपने फसलों का उश्र नहीं निकाल पाते। और वहाँ देखो हज़रत इब्राहीम का ईमान देखो किस लेवल का ईमान है, कितना बुलंद दर्जा उनका ईमान है। यहाँ अकीदे की बात भी बताता चलूं कि हमारे नबी के बाद सबसे बुलंद मकाम अगर किसी का है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह, आप कितने अजीम पैगंबर और कुर्बानियां भी देखो आपकी। सुभान अल्लाह, जिगर के टुकड़े से, आंखों की ठंडक से, अपने बेटे से आप कह रहे हैं, और अभी हज़रत इसहाक की पैदाइश नहीं हुई है, आप अकेले तने तन्हा बेटे हैं। बड़ी दुआओं से मांगा है, माँ ने बड़ी दुआएं की हैं हज़रत हाजरा ने, और हज़रत इब्राहीम ने भी बड़ी दुआएं की हैं। अल्लाह ने हज़रत हाजरा की गोद भरी, हज़रत इस्माइल अता की, और बड़ी प्यारी दास्तानें आपने सुनी है, यकीनन सुनी होंगी कि ये जो आज ज़मज़म की निशानी, इसको देखो किसकी निशानी मुझे बताओ। सफा मरवा की निशानी, बोलो किसकी निशानी है लोगो? सभी की निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, हज के अरकान को आप देखें, वहां पर किए जाने वाले उमूर को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये खलीलुल्लाह के परिवार की निशानियों का बेहतरीन गुलदस्ता है। हम सफा पे क्यों दौड़ते हैं, मरवा पे क्यों दौड़ते हैं? इसलिए कि हज़रत हाजरा दौड़ी। ज़मज़म किसकी निशानी बताओ? हज़रत इस्माइल के पाए अक़दस से वो जब पानी निकला, ऐसा निकला कि तब से लेकर आज तक सब पानी पी रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस पानी में इतनी बरकत दी कि दुनिया में बड़े बड़े गहरे तौर पे कुएं खोदे गए, पानी की व्यवस्था की गई, मगर साल 200 साल 400 साल 1000 साल तक वो खत्म हो गए। मगर ज़मज़म का ऐसा चश्मा जब से जारी हुआ आज भी जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ऐसा पानी सुभान अल्लाह, बताओ किसकी निशानी। और यहाँ ये भी बताता चलूं कि ज़मज़म का पानी बड़ा प्यारा है, बड़ा अफजल है, मगर सबसे अफजल पानी वो है जो हमारे नबी की उंगलियों से निकला था। सुभान अल्लाह, जो सहाबा ने नोश किया था। सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं ये बता रहा था कि एक हम और आप हैं जो राहे खुदा में पैसे खर्च करते हुए कितना सोचते हैं। वैसे बहुत पैसे उठा देंगे हम लोग उल्टे सीधे खर्चों में, कपड़ों में। और भी हमारी माएँ बहनें एक से अच्छे कपड़े खरीद लेंगी, जेवरात पर जेवरात खरीदेंगी, मगर कुर्बानी के दिनों में हिस्सा करते हुए वो भी ये सोचती है कि अब्बा ने ले तो लिया या हमारे शौहर ने हिस्सा ले तो लिया। उनके जहन में भी ये बात आती है, अरे शौहर थोड़ी तुम्हारा जेवर पहन रहा है, जेवर की तुम मालिक हो, 52.5 तोला चांदी की रकम है, या चांदी है या जनाबे वाला, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आप कीजिए कुर्बानी।
और ज़कात भी निकाला करो। औरतों से भी कह रहा हूँ, मर्दों से भी कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई कि घर में अब्बा ने इससे ले लिया 5 बेटे 7 बेटे 8 बेटे और सबके पास 50-50 हज़ार का मोबाइल है, मगर हिस्से नहीं ले रहे। भी क्यों नहीं ले रहे? हिस्से अपने अपने पैरों पे खड़े हो, अल्लाह ताला का दिया वो सब कुछ। इज्तिमाई कुर्बानियों में हिस्से ले लो, मगर लो, इसलिए कि इज्तिमाई कुर्बानियां जो बाज़ मदारिस वाले कराते हैं, जिनके बारे में तहकीक है आपको, तो जाहिर है वो सूबों में जानवर खरीद लेते हैं जहाँ पे सस्ते मिलते हैं, तो इज्तिमाई तौर पे वो करते हैं, तो उसमें भी हिस्सा लो तो तब भी वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी करो, मैं ये कह रहा हूँ, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह पाक को कुर्बानी के अलावा कोई अमल उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। तो आप ये अमल जरूर करें। और अल्लाह ताला ने आपको इस लायक बनाया है माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने खूब दिया है, तो पूरा जानवर ले लो या अलग अलग हिस्से ले लो, लेकिन लो। और मैं मशवरा ये भी दूंगा बेटों को खास तौर पे कि अगर तुम्हारे वालिद नहीं रहे, वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा नहीं रही, वालिदा का भी इंतकाल हो गया, या दोनों का या दोनों में से एक का, तो उनकी तरफ से भी एक हिस्सा ले लो, इसका सवाब उनको पहुंचता है। जरूर लिया करो, बल्कि अल्लाह पाक ने आपको दिया तो एक हिस्सा प्यारे नबी की तरफ से लिया करो। हमारे हुजूर अपनी उम्मत का हिस्सा लिया करते थे, कितनी मोहब्बत करते हैं हमारे हुजूर अपने उम्मतियों से। तो ये मैं खास तौर पे कहूँगा कि आप ये काम ज्यादा से ज्यादा करें। तो बात यहाँ से निकली, मैं ये कह रहा था कि हम और आप फर्ज अदा करते हुए डरते हैं, जनाबे वाला ज़कात निकालते हुए डरते हैं। याद रखो, जिस कुएं से पानी न निकाला जाए वो कुआं बदबूदार हो जाता है। तो इसी तरह से जिस माल से ज़कात न निकाली जाए वो माल भी वबाल लेके आती है, मुसीबतें लेके आती है, झगड़े लेकर के आती है, दिलों की तंगियां लेकर के आता है वो माल, फसाद लेकर के आती है वो दौलत। और जिस दौलत को राह खुदा में खर्च करोगे, अल्लाह ताला उस दौलत में बरकतें भी अता फरमाएगा। मरने के बाद उम्मीद है उसके करम से, उसके रहम से कि वो जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। मेरे साथियों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आप लोगों से कि हजरत इब्राहिम को देखो, अपने बेटे से कह रहे हैं, बेटे इन्नी अज़बहुक, मेरे लाल मैंने देखा, मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, ख्वाब में देखा, अब तू बता तेरी क्या राय है। तो हजरत इस्माइल के जवाब पे भी कुर्बान जाओ, आल औलाद भी हो, सुभान अल्लाह, तो नेक हो, इसीलिए दुआएं करते अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फरमाए। आजकल की तो आल औलाद ऐसी है कि सिंपल सी बात भी अगर अब्बा कह दे, अम्मा कह दे, तो मानने को तैयार नहीं। ज्यादा मोबाइल चलाने को अम्मा अब्बा मना कर दे, पेरेंट्स मना कर दे, तो लड़ने झगड़ने को तैयार। औलाद के लिए सबक है इसमें, इस वाक़े में कि कितनी प्यारी औलाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अता फरमाई। ना बाप का जवाब है, ना माँ का जवाब है, और ना हजरत इस्माइल जो बेटे हैं उनका जवाब है। जब हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरे लाल इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो बता तेरी क्या राय है। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर जिसका हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। कलेजे पे हाथ रख के सोचो, उधर ज़िबा करने को कहा जा रहा है, गर्दन पे छुरी फेरने को कहा जा रहा है, और उधर बेटे ने 1 मिनट के लिए भी तवक्कुफ नहीं किया। ये नहीं कहा मुझे सोचने दो, मुझे अपनी माँ से मशवरा करने दो, मुझे गौर करने दो, बल्कि बेटे ने कितना प्यारा जवाब दिया, सुभान अल्लाह। अब्बा जी जिस चीज का हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। इसी मौके पे वो वाकया भी पेश आया जब शैतान ने आकर के बहकाया था। 3 जगह पे वो आया था, कंकरियां मारी गई थी। आज भी रमीए जमरात के नाम से वो रुकन मौजूद है, वो जनाबे वाला वो तरीका मौजूद है। हुज्जाज किराम मिना में उस तरीके पे अमल करते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी यादें कैसे जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। हालांकि वहाँ पे शैतान थोड़ी खड़ा है, मगर उसको तकलीफ पहुँचती है कि इब्राहिम
इब्राहीम आज भी तेरा तरीका जिंदा है और तुझसे मोहब्बत करने वाले तेरे तरीके पे अमल कर रहे हैं और तुझे अल्लाह ने इतना नवाजा कि तुझसे मोहब्बत करने वाले तेरे तरीके पे अमल करते हुए उन दूधों को भी कंकरियां मार रहे हैं जिन जगहों पे खड़े होकर के मैंने महकाने की कोशिश की थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कैसे उनकी यादगारों को जिंदा रखा है, उनकी निशानियों को जिंदा रखा है। इससे पता चलता है अल्लाह वालों की निशानियां मिटाना नहीं चाहिए जैसे सऊदी हुकूमत ने मिटाई है, बल्कि उन निशानियों को बाकी रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। अल्लाह की मंशा यही है। सफा मरवा क्या है मियां, ये निशानी ही तो है। मकाम इब्राहीम क्या है, ये निशानी ही तो है। मिना क्या है, ये निशानी ही तो है। अरफात क्या है, ये निशानी ही तो है। रमी जमरात क्या है, ये निशानी ही तो है। मेरे साथियों, इसलिए मैंने ये बात बीच में अर्ज की जुमले मोतरज़ा के तौर पे कि निशानियों को बाकी रखना चाहिए। मैं ये बता रहा था कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने ये कहा, अब्बा जान आप कर गुजरिए वो काम जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। मेरी बात कर रही मेरी बात तो मुझे आप सब्र करने वाला पाओगे। मैं सब्र करूंगा, शिकवा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अब देखो माँ की मोहब्बत ऐसा नहीं कि वो भूल गई, याद है। बाप की शफकत भी याद है, मगर इस्माइल जानते हैं मेरे अब्बा जी अल्लाह के हुक्म पर ऐसा कर रहे हैं और अल्लाह ताला ही सब कुछ अता है। उसके नाम पे मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे लिए इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। गोया कि हजरत इस्माइल ने जो कहा वो दो मिसरों में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे। अगर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। रब तेरी इताअत में जीना भी है मरना भी। रब तेरी इताअत में जीना भी है मरना भी। हंस हंस के मुसीबतें का ये पार उठा लेंगे। अल्लाह अल्लाह। आज मिना की वादी थर थर कांप रही है। अल्लाह अकबर। मिना का कलेजा थर थर कांप रहा है। मालिक ये हो क्या रहा है जमीन पर। तेरे खलील ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए जमीन पे तराश कर दिया है। फरिश्ते आसमानों पे सदाएं बुलंद कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। मालिक ये हो क्या रहा है। मेरे रब ने कहा होगा, यकीनन कहा होगा, ए फरिश्तों तुम कहते थे ना जब आदम का मामला पेश आया था और आदम का पुतला बनाया जा रहा था तो तुम कहते थे ना कि अल्लाह जमीन पे जाकर के इंसान तो फसाद मचाएगा। जमीन पे इंसान को क्यों बना रहा है, जमीन पे इंसानियत की आबादी क्यों हो रही, इंसानों की आबादी क्यों हो रही है। अल्लाह हम तेरी तस्बीह करते हैं। फरिश्तों का कहना भी अपनी जगह ठीक था, इसलिए कि वो फसादियों को देख रहे थे। अल्लाह पाक ने यकीनन फरमाया होगा, फरिश्तों तुम फसादियों को देख रहे थे, मेरी निगाह रहमत इब्राहीम को देख रही थी, इस्माइल को देख रही थी। तुम नमरूद को देख रहे थे, मेरी निगाह रहमत इस्माइल और इब्राहीम को देख रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो तो कीजिए हजरात, अल्लाह के खलील का ये जज्बे इज़हार देखो, वफा देखो, मोहब्बत खुदाबंदी देखो, खुदा के नाम पर खुद को कुर्बान करने का, अपनी हाल को कुर्बान करने का जज्बा देखो। और फिर इसका इनाम अल्लाह ने क्या दिया। उनकी आले पाक में अल्लाह ने कितने अंबियाए किराम को भेजा। ये अंबियाए बनी इसराइल कौन है, उन्हीं की आले पाक में तो हुए हैं ना। हजरत इसहाक के बेटे हैं हजरत याकूब, और जनाब वाला फिर ये नस्ल बनी इसराइल की चली है। और इधर हजरत इस्माइल से जो आल चली है उसमें हमारे प्यारे नबी पैदा हुए हैं। हजरत इस्माइल की आल औलाद में बड़े बड़े अच्छे लोग हुए, मगर कोई नबी ना हुआ। नबी हुए हैं तो हमारे नबी तने तन्हा हुए हैं, मगर तने तन्हा नबी हैं हुजूर। मगर अजमत का आलम ये है, आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अंबियाए बनी इसराइल भी बागे खलील के गुल हैं, मगर गुले ज़ेबा अगर कौन कोई है तो वो बनु इस्माइल में से है, और वो हैं हजरत हमारे प्यारे नबी। और बनु इस्माइल भी दरअसल ये बागे खलील ही है। अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों का कैसा सिला दिया। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह बचपन ही से देखो कुर्बानियां दे रहे हैं। अपने ही
परिवार वालों से कितने आपके मार के मतलब आपका आमना सामना हुआ है, क्योंकि आप तौहीद की दावत देते थे, हे खुदा की तरफ बुलाते थे। आपकी दावत ये थी कि इस संसार की रचना करने वाला एक है, संसार का रचयिता एक है, पूरी दुनिया को, सारे आलमीन को, आसमानों को, जमीनों को पैदा करने वाला एक है, और वो वही है जिसने हमें पैदा किया। वो वही है जिसकी न कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा है, जो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। अपने हाथों से जिसे तुम बनाते हो वो खुदा कैसे हो सकता है? जो हमारा या किसी का मोहताज हो वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो है जिसके सब मोहताज हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम बचपन ही से, और फिर आपके सूरह अंबिया में, अंबिया 17वें पारे में सारी तफसीलात मौजूद हैं, पूरे मामलात मौजूद हैं, और सूरह साफात में भी तज़किरा और भी जगहों पर। हजरत तवज्जो फरमाइए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कुर्बानियों पे कुर्बानियां, आपको नारे नमरूद में डाला गया। अल्लाहु अकबर, तसव्वुर तो करें नारे नमरूद में वो आग जो आसमानों से बात, यानी बड़ी बात थी, जहां तक निगाह जाती थी आग ही आग नजर आती थी, मगर आप अल्लाह की रजा के लिए आग में भी चले गए। और आपने ऐसा तवक्कुल कि वहां पर फरिश्ते ने आकर के आपसे कहा मदद की जरूरत है। मैं कहता नहीं, जिसके लिए मैं जा रहा हूं वो खुदा खबरदार है। सुभान अल्लाह। और वो मामला कुरान बयान करता है, कुलना या नारू कूनी बर्दन सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा था ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जाओ, सलामती वाली होना। इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बीवी बच्चों को अपने वतन से लेकर के आए, यही सफा जहां आज खाने काबा है, उसका तज़किरा भी कुरान में है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाहु अकबर। उसका तज़किरा भी कितनी कुर्बानी। और आज वो दिन आया है कि अपने बेटे के गर्दन पे आप छुरी रखी है। फरिश्ते सदाएं लगा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मिना थर-थर कांप रहा है। आज ये जमीन पर हो क्या रहा है? रब कहता है फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है अपने खलील का। कैसे अजीम आप मर्तबे पर फाइज हैं। जिगर के टुकड़े को लेकर के आगे रखी रजा के लिए, अपने बेटे को लेकर के आगे रखी रजा के लिए। आज हमें और आपको भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम अल्लाह की रजा के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए क्या कर रहे हैं। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती। कितने अमीर लोग हैं जिन पे ज़कात फर्ज है, प्लॉट खरीदेंगे, कारोबार करेंगे, करो नो प्रॉब्लम, खूब करो, अल्लाह ने कमाने का हुक्म दिया, माल हलाल कमाओ, मगर हज भी तो अदा करो ना यार। अपने माल की ज़कात नहीं देंगे, राह खुदा में खर्च करने से डरेंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह का जज्बा देखो, जिगर का टुकड़ा लेकर के आ गए, अपना बेटा लेकर के आ गए, और छुरी गले पे रखती है, मगर छुरी को भी देखो, छुरी कहती है नहीं इब्राहिम नहीं, अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह पाक ने, मैं जो है नहीं चल सकती, अल्लाह पाक ने मना किया है। यहाँ तक कि फिर हजरत इस्माइल की जगह पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर के आए, और फिर आपके सामने वो पूरी तफसीलात है, पूरी तफसील उसकी मौजूद है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटाया गया और दुम्बा जो है ज़िबा हो गया। अब यहाँ पर बाज़ लोग ये सवाल करते हैं, बड़े अजीब सा सवाल करते हैं कि भाई उस दुम्बे का गोश्त किसने खाया? अरे भाई आप लोगों को उससे क्या मतलब है किसने खाया? आप क्या करोगे इस सवाल से? अब पर्चियां हमारे पास भी लिख के लोग भेजते हैं। तो मैंने इस सिलसिले में तलाश किया तो तफसीरे जलालैन के हाशिये में जो है ये मिला जो इमाम सावी का है, उसमें है कि वो जो गोश्त था उस दुम्बे का जो ज़िबा हुआ था हज़रत इस्माइल की जगह पर, तो उस गोश्त को चरिंद और परिंद यानी दरिंदों ने खाया। पहले कुर्बानियां जो होती थी पिछली उम्मतों में, मैं आपको बताऊं तो उसके गोश्त को खाया नहीं जाता था, बल्कि तो उस उम्मत पर अल्लाह का फज़ल अजीम है कि आप उसका गोश्त तनावुल करते खाते। पहले ये होता था कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये होती थी कि आसमान से आग आती थी, अगर वो कुर्बानी कबूल है तो वो आग उस गोश्त को जला देती थी। अब चूंकि वो यहाँ पर कौल ये भी मिलता है कि सर के अलावा बाकी हिस्से के बारे में यही सूरत हाल पेश आई, ताहम ज्यादा बेहतर कौल ये है और यही सही है कि उस गोश्त को जलाने के लिए आग नहीं आई, बल्कि उस गोश्त को चरिंद परिंद खा। उसकी वजह ये रही कि वो चूंकि दुम्बा जन्नत से लाया गया था और जन्नत की चीज को आग
नहीं आग नहीं जला सकती, आग उस पे असरअंदाज नहीं होती। तो उसके बारे में ये कौल मिलता है। बहरहाल कितना मजबूत है कितना नहीं अलग बात है, ताहम ये इतना मिलता है। अब आखिर में मैं चूंकि कुर्बानी के अय्याम भी आने वाले हैं, एक दो बातें मैं कह दूं। तो ये कुर्बानी के हवाले से अपने उलमा, अपने शहर के मुक़्तदर उलमा, मुफ्तियान किराम, क़ुज़ात हज़रात जो काज़ी होते हैं, उनसे मशवरे के बाद जो गाइडलाइन दें उसी एतबार से आप कुर्बानी करें। एक तो ये है कि उस सिलसिले में कुछ बातें मैं भी अर्ज कर दूं कि कुर्बानी के टाइम की वीडियोग्राफी ना करें, इसकी जरूरत भी क्या है। हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, बिल्कुल आप ऐसी हरकत न करें। आप करें ही नहीं, वीडियो बनाएं ही नहीं, धोखे से भी अपलोड हो जाती है। किसी के जज्बात उससे जाहिर है हम भारत में रहते हैं, हमारा वतन अजीज है, तो हम कोई ऐसी हरकत न करें जिससे आपके लिए भी परेशानी हो, किसी और के लिए भी परेशानी हो। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से पानी की व्यवस्था होती है, तो आप जो है जो खून है या गैर जरूरी पार्ट्स होते हैं जानवर के, उसको तो दफन दबा दें, पानी को, खून को जो है पानी से बहा दें। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस साल चूंकि पिछले कई सालों से खाल जो होती है जानवरों की, उसके रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से वो किसी मसरफ की नहीं रही, तो दफना ही दिया जाता है। अलबत्ता इस साल सुनने में आ रहा है कि उसके लिए कहा गया है कि 2 बजे तक उसको दफना दिया जाए। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि उसकी खाल को आप जैसे कि आपको गाइड किया जाए इस बारे में, वैसे ही करें। और अगर हुकूमत की तरफ से कहा जाए कि भाई खाल को दबाना है तो दबा दें उसको, जब वो मसरफ की नहीं रही, वो काम की नहीं रही, तो उसको दबा दें। ताहम कोई भी काम इलीगल नहीं कहें, लीगल वे में ही आपको करना है जो भी करना है।